है। बोलो है स्थान कि नहीं? ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में किसका स्थान होना चाहिए? शिव जी को स्थान देना चाहिए। यहाँ शिव जी को स्थान दिया जाता है। हमारी कथा की परंपरा है कि शिव जी को स्थान दिया जाता है। यज्ञ होता है, यज्ञ में शिव जी को स्थान दिया जाता है। शिव जी का तो विशेष सम्मान है प्यारे। बिना शिव सम्मान किए आप राम को पा नहीं सकते हैं, और राम का सम्मान किए आप शिव जी को नहीं पा सकते हैं। शिव राम दोनों अभिन्न हैं प्यारे, इनमें कोई भिन्नता नहीं। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो आज पहुंच गई कहां? पिता के यहां यज्ञ में प्रायश्चित करने गई थी। यज्ञ भगवान से क्षमा मांगती और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, मेरा पति मुझे स्वीकार कर ले, भगवान शिव स्वीकार कर ले। लेकिन यज्ञ तो अपूर्ण है, क्योंकि बिना शिव के यज्ञ अपूर्ण है। शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं। क्यों? जो सती का पिता दक्ष है ना, वो इतना अभिमानी बन गया है, इतना अभिमानी बन गया कि अपने दामाद को ही भूल गया। दामाद का प्रभाव इतना बड़ा है कि अपने अपने अभिमान के कारण, अपने सम्मान के कारण भगवान शिव को कोई स्थान ही नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभिमान जिसके सिर पर आ जाता है, निश्चित रूप से विनाश का डंका उसकी खोपड़ी पर बजने लगता है। विनाश का डंका, विनाश के नगाड़े, विनाश का डंका उसकी खोपड़ी पर बजने लगता है, जिसके जीवन में अभिमान आ जाता है। तो आज विनाश का डंका बज रहा है यज्ञ में, क्योंकि अभिमान है दक्ष प्रजापति के जीवन में। आज जैसे ही सती पहुंची तो शिव जी का स्थान नहीं, और इधर सती को देख करके सब उपहास करने लगे। सती का उपहास। माताओं, भ्रम रहता है कि मायके वाले सम्मान देते हैं, मायके में बड़ा सम्मान होता है। बोलो सती का सबसे बड़ा अपमान मायके में हुआ कि नहीं हुआ? ये राम कथा का प्रमाण है, ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं। बोलो सती का सबसे बड़ा अपमान कहां हुआ है? मायके में हुआ है। घर के लोग सम्मान करते हैं, सबसे ज्यादा उपहास किया है सती का मायके में हुआ है, और बहनों ने सबसे ज्यादा अपमान किया है। भगनी मिली बहुत मुस्काता, उपहास में मिल रही बहनें। याद रखना, सम्मान तुम्हारा कहां है? सम्मान दो ही जगह है माताओं। यदि पति के चरणों में तुम्हारा सम्मान है, पति के चरणों में तुम्हारा समर्पण है, तो भगवान के यहां तुम्हारा सम्मान है। इंसान की बात छोड़ो, पति के चरणों में अगर समर्पण है तो सम्मान कहां है? इंसान की बात छोड़ो, भगवान के यहां भी सम्मान है। इसलिए पति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, और पति को भगवान मान करके उसको सम्मानित करना चाहिए। सती यही भूल कर बैठी, पहुंची पिता के यहां, कोई सम्मान नहीं, सभी ने उपहास किया, सब हंस रहे हैं, ठिठोलियां मार रहे हैं। सती कहती ये हो क्या गया? इसका मतलब ना मैं यहां की रही ना वहां की रही, कहीं की भी नहीं रही। यज्ञ भगवान के चरणों में पहुंच गई, माथा पटक दिया यज्ञ की बेदी पर, माथा पटक दिया, रोने लगी। लेकिन याद रखना, वहां तो अभिमान की बेदी बनी हुई थी प्यारे। बोलो, वहां सब अभिमानी अभिमानी बैठे हुए थे, क्योंकि भगवान शिव का तो कोई सम्मान नहीं था। माथा पटक दिया, लेकिन वहां यज्ञ में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सती ने सोचा कि अब जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। उसी समय क्रोधाग्नि में जल करके भस्मीभूत हो गई सती। और जिस समय क्रोधाग्नि में जल के भस्मीभूत हुई, याद रखना सती जल रही है, लेकिन फिर भी मांग क्या रही है? यज्ञ भगवान से कहती है कि अब मैं प्राण परित्याग कर रही हूं, लेकिन मैं आपके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मैं जल करके खाक हो जाऊं, अगला जन्म मेरा हो तो मुझे चाहिए और कुछ नहीं। क्या चाहिए? तो क्या कह रही है सती? कै सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि जन्म जन्म शिव
पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म सती मरत हरिसन बर मांगा। सती मरत हरिशन, हरि मानी भगवान, भगवान से यही वरदान मांगा, जन्म जन्म, अब मैं मर रही हूं, अगले जन्म में मुझे भगवान शिव ही पति के रूप में मिले, दूसरा और कोई नहीं, भगवान शिव। आकाशवाणी हुई, अरे पहले पिता मिलेगा बाद में पति मिलेगा, तो पहले पिता की डिमांड तो कर। जब पिता ही नहीं मिलेगा तो पति कहां से मिल जाएगा? क्यों भाई, पति बाद में मिलता है, पहले कौन मिलता है? पिता मिलता है। तो पिता की मांग क्यों नहीं कर रही है? बिना पिता के पति नहीं मिल सकता है, पहले पिता मिलेगा तब पति मिलेगा। तो सती क्या कह रही है? पिता की डिमांड कर रही है। देखो सती कहती है ये पिता नहीं मिलना चाहिए, दक्ष ये पिता नहीं चाहिए। क्यों? इसी पिता ने मेरी विडंबना की। अगर पिता ने बचपन से ही मुझे संस्कार दिए होते तो ये संशय की जिंदगी मेरी नहीं होती, क्योंकि सुंदर संस्कार जिसको मिल जाते हैं उसके जीवन से संशय दूर हो जाता है, और जो संस्कारहीन होते हैं वही संशय की जिंदगी जीते हैं। इसलिए सबसे बड़ी पूंजी है संस्कारों की। आचारहीनम न पुनंति वेदः, शास्त्र का सूत्र है आचारहीनम न पुनंति वेदः। आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता, वेद मानी भगवान, भगवान स्वीकार नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि आचरण की प्रधानता। बोलो भाई, श्रेष्ठ आचरण सबसे पहले, आचरण की पाठशाला माता पिता है कि नहीं? बोलो, आचरण की पाठशाला कौन है? माता पिता है। इसलिए माता पिता को विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम बच्चों को संस्कार सुंदर दें। पिता ने मुझे संस्कार सुंदर नहीं दिए, अगर सुंदर संस्कार दिए होते तो ये संशय रहता ही नहीं, ये भ्रम दूर हो जाता, भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा होती, विश्वास होता, संशय नहीं होता। लेकिन श्रद्धा विश्वास मेरे जीवन में कथा सुनने के बाद भी नहीं आया, क्योंकि बचपन के संस्कार ही 55 में काम आते हैं। बोलो भाई, बचपन के संस्कार ही बुढ़ापे में काम, 55 में काम आते हैं। बचपन में यदि संस्कार नहीं मिले तो याद रखना 55 के संस्कार भी काम नहीं करते हैं। इसलिए गलती किसकी है? गलती पिता की है। ऐसा पिता मुझे नहीं मिलना चाहिए, ऐसी मां भी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ना ये मां मिले ना ये पिता मिले, दोनों को नहीं चाहती। ना तो ये मां चाहिए ना ऐसा पिता चाहिए। फिर कैसे माता पिता चाहिए ये बताओ? यज्ञ भगवान ने पूछा कैसे माता पिता चाहिए? तो रोते हुए सती देखो मर रही है, अंतिम श्वास निकलने ही जा रही है और मांग करती जा रही है। ये मृत्यु के पूर्व का बयान, जिसको मृत्यु पूर्व बयान कहते हैं ना, है ना, अपना विचार प्रकट करना, बयान मानी अपने विचार देना। तो ये विचार व्यक्त कर रही है, अभी मरी नहीं है, मरने जा रही है, अंतिम श्वास नहीं निकली है, लेकिन वो लपटों में घिरी हुई है और बोलती जा रही है, बयान देती जा रही है। क्या? ऐसा पिता मिलना चाहिए। कैसा? जो गंभीर हो, शीतल स्वभाव वाला हो और जिसकी अचल प्रतिष्ठा हो, ऐसा पिता चाहिए। देखो पिता के इतने लक्षण हो, जो पिता बने उनमें ये लक्षण आ जाने चाहिए, तभी पिता बनने का अधिकार है। याद रखना, वैसे नहीं है कि संतान पैदा होगी हम तो बन गए पिता, हम तो बन गए पिता। अरे तुम क्या पिता बन गए? तुम तो अपने को परम पिता मानने लगे, फालतू की बात करते हो। पिता बनने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसमें कितने लक्षण आने चाहिए? आज की कथा से शिक्षा ले लो। शीतल स्वभाव वाला होना चाहिए, उसे क्रोध नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि क्रोध के संस्कार बच्चे में पड़ जाएंगे। समझ गए हो कि नहीं? सरल स्वभाव, शीतल स्वभाव वाला होना चाहिए। और ऐसा आचरण होना चाहिए कि समाज में उसकी सदा प्रतिष्ठा बनी रहे, क्योंकि संतान को जब होश आएगा तो वो गर्व महसूस करेगी कि मेरे पिता का बहुत सम्मान है,
बोलो, मैं ऐसे पिता की संतान हूं कि मेरे पिता का गांव में नहीं, क्षेत्र में ही नहीं, जिले में सम्मान है। बोलो भाई, तो संतान गर्व करेगी कि नहीं करेगी? बोलो, मैं कितना गौरवशाली हूं, कितना भाग्यवान हूं कि मैं ऐसे पिता की संतान हूं, जगह जगह मेरे पिता का सम्मान होता है। तो बोलो, ऐसा पिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सम्मान का ऐसा काम करना कि तुम्हारी संतान लज्जित ना होने पावे। याद रखना, ऐसे संस्कार होने चाहिए, अचल प्रतिष्ठित। सती ने कहा, अचल प्रतिष्ठित ऐसा पिता मुझे मिले, शीतल स्वभाव वाला मिले। ये लक्षण हिमालय में, हिमांचल में, बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा शीतल कौन है? बोलो भाई, हिमांचल जी है कि नहीं? और पर्वतों में सबसे ज्यादा सम्मान किसका है? हिमालय का है। और इतना बड़ा सम्मान हिमालय का है कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो सब तपस्या करने के लिए कहां जाते हैं? जल्दी बोलो, हिमालय में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और हिमालय की तलहटी में, हिमालय के शिखर पर बैठ करके उनको आत्मबोध प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मबोध प्राप्त होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? कहां? हिमालय में। वो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ये हिमालय की विशेषता है। तो सती ने कहा कि ऐसा ही पिता मेरा हो। और मां कैसी हो? बोले, मां हो ऐसी जिसमें अभिमान ना हो। और अभिमान का संबंध मैं से होता है। मैं लग जाए तो अभिमान, क्यों अभिमान आ जाता है कि नहीं? मैं, तुम मुझे, मैं ऐसा हूं, तुम जानते नहीं हो मैं ऐसा हूं। बस मैं जहां बहुत बार लगा। अच्छा, मैं शब्द का प्रयोग किए बिना काम भी नहीं चलेगा, है? जैसे आपसे कोई पूछे कहां गए थे? मैं कथा सुनने गया था। तो मैं शब्द लगा कि नहीं? मैं कथा सुनने गया था। वहां क्या हुआ? बस मैंने वहां जगत गुरु जी का दर्शन किया, उनकी वाणी से कथा सुनी, फिर मैं वहां से चला आया। तो मैं तो लगा कि नहीं? लेकिन अंतर क्या है? अंतर, मैं शब्द तो लगेगा, लेकिन उसकी प्रस्तुति में अंतर कर दो। क्या? कथा सुनने गया, वहां बहुत से लोग थे, लेकिन मैं भी पहुंच गया। देखो, वहां बहुत से श्रोता बैठे थे, मैं भी वहां पहुंच गया। ये मत कहो वहां बहुत से लोग थे, लेकिन जब मैं पहुंचा, जोर दे दिया आपने मैं पर। बोलो, पूरी ताकत लगा दी मैं पर। जब मैं पर आपने जोर दे दिया, अभिमान खोपड़ी पर चढ़ गया। बोलो, चढ़ गया कि नहीं? बहुत लोग थे, लेकिन जब मैं पहुंचा, बस ये गड़बड़ हो गया। मैं को हल्के में ले लो, समझ रहे हो? प्रस्तुति में मैं शब्द का हल्कापन होना चाहिए। इसलिए कभी भी समाज में प्रस्तुति दो तो अभिमान के सहित नहीं देना चाहिए, विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। बोलो, सरलता, सहजता, विनम्रता से अपनी प्रस्तुति देना चाहिए। ये राम कथा का प्रसंग आपको प्रेरणा दे रहा है। सती जी ने यही प्रार्थना की कि मां कैसी मिले? बोले, जिसमें अभिमान ना हो। तो मां, अभिमान जिसमें नहीं है, वो संसार में एक ही नारी है, उसका नाम है मैना। उसका क्या नाम है? मैना। अच्छा बोलो भाई, हिमांचल जी ने वर्ण किसका किया है? जल्दी बोलो, मैना का। बोलो, किया है कि नहीं किया है? और सावधानी से सुनना, मां मैना जैसी मिले, मैना जिसमें अभिमान ना हो, और पिता बोले अचल प्रतिष्ठित हो, शीतल स्वभाव वाला हो। ये लक्षण हिमांचल जी में पाए जाते हैं। यज्ञ भगवान ने कहा एव मस्तु, ऐसा ही होगा। तो याद रखना, सती ने प्रायश्चित किया, प्रार्थना की, तो वो यज्ञ सती के लिए क्या बन गया? मित्र बन गया। लेकिन अभिमान आया दक्ष प्रजापति को, तो वो यज्ञ क्या बन गया? दक्ष प्रजापति के लिए शत्रु बन गया। बोलो, बन गया शत्रु कि नहीं? यज्ञ के वरदान से ही सती का आज उद्धार हो रहा है, और यज्ञ के अभिमान से ही आज दक्ष का संहार हो रहा है। क्यों? स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं? सती का उद्धार हो गया और दक्ष का संहार हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए अभिमान करना मानी संहार को निमंत्रण देना है, और अपने जीवन में भूल को स्वीकार करना, ये उद्धार का मार्ग प्रशस्त करना है। आज सती जी, सती मरत हरिसन बरमा
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे और मुझे पति के रूप में भगवान शिव मिले।